नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है ऐट का प्रयोग। ऐट का प्रयोग कौन कौन से स्थान पर किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में आज हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, जब कभी भी पक्का समय बताया गया हो यानी निश्चित समय बताया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो, तब हमें ऐट का इस्तेमाल करना होता है। और दूसरी परिस्थिति, जब कभी भी निश्चित स्थिति किसी व्यक्ति की या वस्तु की बताई गई हो, तब भी हमें ऐट का इस्तेमाल करना होता है। इसे आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, आवर शॉप्स ओपन्स एट 10 AM, हमारी 10 बजे दुकान खुलती है। तो 10 बजे क्या है, हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया है, एट प्रपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया है। तो जब कभी भी निश्चित समय बताया गया हो, जैसे यहाँ पर बताया गया है, तब हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा वाक्य आप ध्यान से देखें, माई ब्रदर इज एट होम। माई ब्रदर इज एट होम, इसमें क्या है, भाई की निश्चित स्थिति बताई गई है, तब भी एट का इस्तेमाल करना होता है। तीसरे वाक्य को आप ध्यान से देखें, सी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ। तो इस स्थिति में एट द एज ऑफ 20 क्या है, दरअसल में यह एक निश्चित समय है, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। और चौथे वाक्य को आप ध्यान से देखें, द टीचर वाज सिटिंग एट द टेबल, कि टीचर टेबल पर बैठे हुए थे। तो ये क्या है, निश्चित स्थिति का ज्ञान करा रहा वाक्य है। तो कुल मिलाकर या तो निश्चित स्थिति बताई गई है या फिर पक्का समय, जिसे हम पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम कहा करते हैं, वो है। इन दोनों ही परिस्थितियों में से अगर कोई एक परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूं ये रूल नंबर 1 आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, जब कभी भी गांव हो, छोटा शहर हो या कॉलोनी हो, इनके नाम दिए जाएं तो उस स्थिति में भी एट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आप सेंटेंसेज में देख सकते हैं, आई लिव एट पीतमपुरा, आई वॉज बॉर्न एट सादरा, ही लीव्स एट खुर्द कलां। तो इस तरह के आप देखें, या तो छोटा गांव बताया गया हो, या छोटा शहर बताया गया हो, या कोई छोटी कॉलोनी बताई गई हो, तो उस स्थिति में भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है, जैसे इन 3 एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा रूल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ और रूल नंबर 3 की तरफ हम समझते हैं, उस बड़े नगर के साथ जहाँ कुछ समय के लिए ठहरना हो। देखिए यहाँ पर हमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी वाक्य के अंदर हमें कोई बड़ा नगर बताया गया हो और दूसरी स्थिति वहाँ पर थोड़े समय के लिए हमें ठहरना भी हो। ये जब दो स्थितियाँ लागू होंगी तब हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इस वाक्य में आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑन माई वे टू गुजरात आई शैल स्टे एट दिल्ली। ऑन माई वे टू गुजरात आई शैल स्टे एट दिल्ली। तो देखिए दिल्ली जो है एक बड़ा नगर है, और दूसरी बात यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना भी है। जब दोनों ही परिस्थितियाँ लागू हों कि बड़ा नगर भी हो और कुछ समय के लिए ठहरना भी हो, तब हमें एट का इस्तेमाल करना होता है, जैसा इस एग्जाम्पल में किया गया है। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 4 ये कहता है, जब आपको वाक्य में ये 3 शब्द मिल जाएं सीधे सीधे, नून, नाइट या डाउन, नून, नाइट या डाउन, इनके साथ भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। जैसा इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, देखिए नाइट शब्द आपको मिल गया। इसी प्रकार से आप देखें, वी रिटर्न होम एट नून, तो नून शब्द आपको मिल गया। आई गेट अप एट डाउन, तो डाउन शब्द आपको मिल गया। तो यदि वाक्य में आपको सीधे सीधे ये शब्द मिल जाते हैं, नून मिल जाए, नाइट मिल जाए, डाउन मिल जाए, तब आपको सीधे सीधे एट का इस्तेमाल कर देना होता है। इसी प्रकार से एट दिवाली, एट क्रिसमस, समय के ऐसे टाइम को भी व्यक्त करने के लिए हमने एट का इस्तेमाल करना होता है। तो रूल नंबर 5 की तरफ मैं आता हूँ। रूल नंबर 5 ये कहता है, रेट बताने के लिए जनरली हम लोग मार्केट में जाते हैं और चीज़ों के रेट पूछा करते हैं, मूल्य पूछा करते हैं। तो जब कभी भी किसी चीज़ का रेट बताना हो तब भी एट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से किया जाता है जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, ओनियंस आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ अ किलो। ओनियंस आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ अ किलो। तो देखो प्याज बिक रहे हैं, किस मूल्य पर बिक रहे हैं, 30 रुपीज़ अ किलो, 30 रुपये किलो के मूल्य पर बिक रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि प्राइस को बताया गया है, रेट को बताया गया है, जब कभी भी हमें रेट बताना हो तब भी एट का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब कभी भी कोई विशेष हाउस हो, प्लेस हो, रेजिडेंस हो, इससे पहले भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। जगह हो, कोई निश्चित स्थान हो,
तब भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, ममता लिव्स एट अकबर रोड, कि ममता अकबर रोड पर रहती है। तो इस तरह से जैसे निश्चित स्थान बताया गया हो, अकबर रोड एक निश्चित जगह हो गई, विशेष जगह हो गई, तो वहां पर भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। या फिर सीधे सीधे कोई एड्रेस दे दिया गया हो, जैसे इस एग्जाम्पल में दे दिया जी 4444 मंगोलपुरी दिल्ली, द शर्मा फैमिली लिव्स एट दैट एड्रेस। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्योंकि सीधे सीधे एक रेजिडेंस बता दिया गया, एक निवास स्थान बता दिया गया, और जो कि पक्का है, निश्चित है, तो उस स्थिति में हमने एट का इस्तेमाल करना होता है। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में, कोई विशेष हाउस हो, कोई विशेष प्लेस हो, कोई विशेष रेजिडेंस यानी निवास स्थान हो, अगर इन तीनों में से ही कोई एक भी परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 7 ये कहता है, जब कभी भी हमें रीजन बताया जाए या कॉज बताया जाए तो भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। आप समझे, किसी चीज़ का कारण बता देना। जैसे आप ध्यान दें, अ सेवर एक्सीडेंट हिज डेथ एट द इंस्टेंट, कि उसकी मृत्यु हो गई और उसका कारण है एक भयानक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट। तो इस स्थिति में जैसे हमने बताया कि अगर सीधे सीधे कारण बता दिया गया हो, रीजन बता दिया गया हो, तब भी हमें एट का इस्तेमाल करना होता है, जैसे इस वाक्य में किया गया है। अगला रूल ये कहता है कि किसी पर्व से संबंधित समूचे पीरियड की ओर संकेत करते हुए समय की तरफ। जैसे दिवाली शब्द हम बोलते हैं कि दिवाली पर घर आ जाना, तो फिर ये क्या है, दिवाली, ये तो नहीं कि केवल दिवाली के दिन, परंतु ये पूरा पीरियड हो सकता है, एक लंबा समय हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इसी प्रकार से राखी पर आना, तो राखी क्या है, केवल एक दिन के लिए हम नहीं बोलते, परंतु हम ये कहेंगे कि शायद 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, तो जितने लंबे समय के लिए उस समूचे पीरियड की तरफ भी एट कई बार संकेत किया करता है। जैसे इन एग्जांपल्स में आप ध्यान से देखें, आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली, मैं दिवाली पे तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यहाँ ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं कि 5 दिन रहूंगा या 6 दिन रहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि उस त्यौहार के सारे आनंद तुम्हारे साथ में मनाए जाएंगे। तो ये दिवाली का जो पूरा समूचा पीरियड रहेगा, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, इस प्रकार के जो अलग अलग डेज मनाए जाते हैं, उस पूरे पीरियड में, समूचे पीरियड की तरफ एक शब्द के माध्यम से, एक पर्व के माध्यम से जब संकेत किया गया हो, तब हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। और दूसरे वाक्यों को आप ध्यान से देखें, वी शैल व्हाइट वॉश आवर हाउस एट क्रिसमस, कि हम क्रिसमस पर अपने घर को सफ़ेदी करेंगे। तो ये बात तो नहीं है कि वो 25 दिसंबर को ही लग जाएंगे, क्रिसमस डे वाले दिन ही सफ़ेदी करने लग जाएंगे, नहीं। कहने का तात्पर्य समझना होता है कि भाई विशेष रूप से क्रिसमस उस समय को बताया गया जब एक तरफ नया साल आ रहा है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, तो 10 दिन, 5 दिन आगे पीछे, कुल मिलाकर उस समूचे पीरियड्स की ओर संकेत किया जाएगा। जब ये त्यौहार आते हैं, आनंद का समय आता है, उस पूरे के पूरे समूचे पीरियड की तरफ संकेत करते हुए हमें एट का इस्तेमाल करते हुए, प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए अपने वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में इसके रिलेशन को जोड़ देना होता है। अगला रूल हमारा रूल नंबर 9 है, जो ये कहता है कि द बिगिनिंग या द एंड से पहले, द बिगिनिंग आप समझते हैं किसी चीज़ की शुरुआत से पहले, और द एंड का मतलब अंत से पहले, इन दोनों ही स्थिति में भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभ की बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, फंक्शन शुरू होने की बात हो रही है। तो जैसा हमने बताया, एट का इस्तेमाल बिगिनिंग के टाइम पर भी किया जाता है, प्रारंभ के टाइम पर भी किया जाता है, कि मुख्य अतिथि ने झंडा लहराया फंक्शन के कार्यक्रम की शुरुआत में। तो इस तरह से जब कभी कोई कार्य शुरू हो रहा है तब भी एट का इस्तेमाल करना होता है। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, द एंड का, द यू कैन फाइंड वोकेबलरी एट द एंड ऑफ इस चैप्टर, द एंड ऑफ इस चैप्टर, तो इसका मतलब है कि अंत की बात हो रही है। तो यानी कई बार बिगिनिंग की स्थिति में भी और कई बार एंड की स्थिति में भी एट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया गया है। तो आशा करता हूँ ये रूल नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में यूज ऑफ एट को विस्तार से समझा है। 9 ऐसी परिस्थितियां विशेष होती हैं जब हमें एट का इस्तेमाल करना होता है। आशा करता हूं कि पूरी तरह से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। द टॉपिक विल कंटिन्यू in this video series